नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजपूत टेक क्लासेस में। ठीक है। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़। ठीक है। तो हम लोग इसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट हम लोग अपलोड करने वाले हैं अपने राजपूत टेक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है। तो आप अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले अपडेटेड वीडियोज़ के लिए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो नाउ फर्स्ट वन की बात करूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या होता है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी डिफाइन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या होता है, एक ऐसा एक इन्वायरमेंट या फिर हमें इंटरफेस प्रोवाइड कराता है हमें किसके बीच में, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। ठीक है। इट कैन प्रोवाइड इन्वायरमेंट इन यूज़र दैट सो यू कैन परफॉर्म अ टास्क कन्वीनियंस इन एंड एफिशिएंट वे। ठीक है ना। यानी कि हमारे पास कोई हार्डवेयर है और एज अ हम लोग कोई यूज़र है। और हम लोग यूज़र कौन से हुए, हम लोग, और हार्डवेयर कौन सा होता है, लाइक का सीपीयू। ठीक है, कीबोर्ड और माउस ये सब। तो हम लोग मान के चलो कोई भी अगर हम कोई टॉपिक ओपन करने वाले हैं तो हम लोग हार्डवेयर को यानी कीबोर्ड की मदद से हम लोग कोई भी मॉनिटर पे हम लोग कोई भी ऑप्शंस को हम लोग ऑन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम और जितना भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, हार्डवेयर जो भी है, और ये कौन सी भाषा समझता है महिला, मशीन लैंग्वेज को। मशीन लैंग्वेज हमारी कौन सी होती है, जीरो और वन की फॉर्म में। ठीक है। सुना। नेक्स्ट बार हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, रियल टाइम, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एक्सट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं इन सबको कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट बार हम लोग बात करेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इट्स अ पीपल वी आर यूज टू हैविंग अ सिंगल कंप्यूटर। यानी कि हमारे पास एक ही सिस्टम होता है और एक समय पे एक ही पर्सन एक ही सिस्टम पे काम कर रहा होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या काम करता है, जैसे हमारे पास जितनी भी जॉब्स आएंगी, जितनी हमारे पास प्रॉब्लम्स आती जाती हैं, और वो क्या करते हैं, उसको बैचेस क्रिएट करने लगता है। तो जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। ये क्या करता है, हमारा हमेशा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे हमारा काम करता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट वन ये देखो, ये हमारा क्या है, डायग्राम है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का हम डायग्राम के समझेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम लोग हार्डवेयर पे आए। हार्डवेयर के बाद सीधा क्या, हमारी प्रोसेसिंग कहाँ पे गई, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उसको जो पहली वाली जो जॉब मिलेगी, पहली वाली जॉब गई, और ये पहली वाली जॉब को ही कहाँ भेज देगा, रनिंग स्टेट में, यानी कि सीपीयू के पास, और रनिंग स्टेट में ही भेज देगा। जैसे ही ये रनिंग स्टेट के बाद जैसे ही कंप्लीट होती है, और उसके बाद क्या हो जाएगी, ये टर्मिनेटेड हो जाएगी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन हमारी है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या होता है, इसमें हमारे पास दो तरीके के टाइम होते हैं। ठीक है। और हम लोग इसमें सीपीयू को क्या करते हैं, ज़्यादातर हमेशा बिजी रहता है हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। हमारे पास इसमें दो तरीके के टाइम होते हैं, एक तो होते हैं सीपीयू टाइम, एक होता है हमारे पास आईओ टाइम। सीपीयू टाइम तो हमारे पास जब रनिंग स्टेट में कोई भी रेडी स्टेट में के बाद रनिंग स्टेट में गई, वो सीपीयू टाइम के अंदर आता है जब भी। और आईओ टाइम हमारा क्या होता है, इनपुट आउटपुट टाइम। तो जब हमारे पास प्रोसेस जब आई होने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोसेस रनिंग स्टेट सॉरी रेडी स्टेट में आई। रेडी स्टेट में जैसे ही आने के बाद हम लोग देखेंगे आईओ टाइम। आईओ टाइम उसको मिला, आईओ टाइम मिलने के बाद वो फर्स्ट प्रोसेस को क्या कर देगा, सीपीयू के पास भेज देगा। अब सीपीयू के पास जब हमारे पास सीपीयू में प्रोसेस हो रही है रनिंग, तो फिर और नेक्स्ट जो पी2 हमारा क्या होगा, पी2 उस समय हमारे पास पी2 के पास गया होगा हमारा आईओ टाइम। नेक्स्ट प्रोसेस को हम लोग एग्जीक्यूट करा चुके होंगे। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास आईओ टाइम है। फर्स्ट प्रोसेस को हमारा क्या कर रहा है, सीपीयू रनिंग स्टेट में चल रहा है। अब रनिंग स्टेट में जाने के बाद जैसे ही हमारे पास एग्जीक्यूट होता है, यानी कि हमारे पास टर्मिनल होता है पीपन, फिर हमारा सीपीयू कहाँ पहुँच जाता है, पीटीयू के पास। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास काम करता है क्या, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट वन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या होता है, हम इसमें क्या करते हैं, टाइम डिवाइड कर देते हैं। टाइम डिवाइडेशन का मतलब ये होता है कि एक प्रोसेस के लिए हम लोग क्या कर देंगे, फिक्स टाइम कर देंगे। हमारे पास मान के चलो 5 प्रोसेस है, तो हम लोग टाइम शेयरिंग का मतलब यही है कि हम लोग उस टाइमिंग को क्या करते हैं, टाइम डिवाइड कर देंगे, और हर एक प्रोसेस के लिए टाइम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। यानी एक प्रोसेस अगर आई हमारे पास प्रोसेस होने के लिए, और हमने फिक्स कर दिया कि एक प्रोसेस के लिए हम लोग कितने देंगे, 10 मिनट है, तो पहली वाली प्रोसेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोसेस के लिए हम लोग 10 मिनट ही देंगे। हम उसमें क्या कर देंगे, फिक्स कर देते हैं टाइम स्लाइड को। ठीक है ना। तो ये बोलते हैं हम लोग टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ना एक होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम is not installed on a single machine, it is divided into a part।
ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड में हम लोग क्या एक सिंगल मशीन को इंस्टॉल नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं इसको डिवाइड के, हम लोग इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। यानी कि तो अब एक नहीं होते हमारे पास, बहुत सारे अलग अलग होस्ट हो सकते हैं, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। नाउ हाँ, एक और चीज़ इसमें, एक और पॉइंट है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या होता है, मच मोर कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स तो होगा ही, ठीक है ना। नेक्स्ट वन हम लोग बात करेंगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा किस पे काम करता है, इसके अंदर हमारे पास दो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, एक होता है हमारा हार्ड रियल टाइम, एक होता है हमारा सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम जो होता है ना, मान के चलो हमने किसी को कह दिया कि भाई इस वाली प्रोसेस को हमें क्या है 10 मिनट के अंदर अंदर इसे क्या कर देना है, एग्जीक्यूट करा देना है। अगर वो हमारे पास 10 मिनट से ज़्यादा समय ले रही है तो हम उस प्रोसेस को क्या करेंगे, वो हम लोग किस में बोल देंगे, डेडलाइन, यानी कि उस वाले हमने अगर किसी इसके अंदर हमने कोई टाइम फिक्स कर दिया तो इसके क्या करते हैं, क्लियर डेडलाइन, हम उस टाइम के आगे नहीं बढ़ सकते। ये होता है हमारा हार्ड रियल टाइम। सॉफ्ट रियल टाइम क्या होता है, अगर हमने किसी को 10 मिनट दिए और उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए 12 मिनट लग रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सॉफ्ट रियल टाइम में वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। बट हार्ड रियल टाइम में अगर हम 10 मिनट का बोलेंगे तो वो 10 मिनट के अंदर ही हमारी क्या हो जानी चाहिए, एग्जीक्यूट या फिर टर्मिनल हो जानी चाहिए। इसको बोलते हैं हम लोग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। दो होते हैं, हार्ड रियल टाइम एंड सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आई होप आपको ये पता चलेगा कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, टाइप्स भी हम लोगों ने इसमें पढ़े हैं। और ये जो क्लियर है ना, क्लियरेंस हम लोग करेंगे, हम लोग इसके बाद है ना हम लोग कुछ वीडियोस अपलोड करने वाले हैं इसकी, ठीक है ना, रियल टाइम यानी कि सीपी शेड्यूलिंग की हम लोग जब वीडियो अपलोड करेंगे ना तो आपको उसमें पता चलेगा रिस्पॉन्स टाइम, अराइवल टाइम और ये सब। तो क्वेश्चन से हमें क्या होना, पूरा का पूरा हमारा जितने भी क्वेरीज होंगे आपके दिमाग में पूरी की पूरी हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको पता चलेगा और चला होगा आज के ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये किस तरीके से हमारा ये काम करता है, ठीक है ना। अगर हमारी थोड़ी सी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को राजपूत टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोस की आप लोगों को अपडेट मिलती रहे, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल राजपूत टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करता हूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।